लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अगेन अ कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. This is also one of the condition in which we are reconstitute our partnership firm. Fine. जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कॉजेस होते हैं. तो उनमें से एक कॉज होता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे. So when there is a admission of a partner, so again if any kind of accumulated profits और रिजर्व अगर आपके पास फर्म में है, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट. द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था. Still I am giving you the meaning again. The meaning of accumulated profit means undistributed profits and reserves which is available for future uncertainties and earned with past efforts. ऐसे सारे पुराने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो पुराने पास्ट एफर्ट्स से हम लोगों ने इकट्ठे किए थे और जिनको की फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए उठा के रखा गया था. So it means this is generated through the past efforts of the old partners. Past efforts of the old partners. ये नए पार्टनर के आने से पहले ही हमारे पास अवेलेबल थे, तो ये पुराने पार्टनर्स ने कमाए. इसलिए नोट न्यू पार्टनर हैज नो राइट on previous earned profit and reserve. नए पार्टनर का कोई हक नहीं है इन पे. गेटिंग. तो इसलिए अगर बिजनेस के पास कोई भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, तो इन प्रॉफिट लॉसेस को बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. See, in the last chapter we were having the option ki either partners want to distribute or not, but in this chapter this kind of option is not available. अपने सिलेबस में ये सब ऑप्शन नहीं है. We are having the only option कि if any undistributed or you can say accumulated profit or reserve is available with us, so that we need to distribute to the old partners in their old ratio. यहाँ पर हमें देखना ही नहीं है कि whether हमारा पार्टनर want to distribute और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते. ठीक है. So this is all about the accumulated profit and loss, accumulated profit and reserve. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बता देता हूँ. What are the various examples? और आप कह सकते हैं सिलेबस में हमारे कौन कौन से accumulated profit में पढ़ने हैं. Accumulated profit में we have only one profit, that is profit and loss account credit balance. Profit and loss account credit balance and accumulated loss accumulated reserve. इसमें हमारे पास तीन सिलेबस में है हमारे. फर्स्ट इज जनरल रिजर्व, सेकंड इज
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, and third one is investment fluctuation reserve. Only these accumulated profit and loss reserves are in our syllabus. इन्हीं के accounting treatment के बारे में आपको पढ़ना है. बाकी rest of और भी होते हैं इनके अलावा, but that is not in our syllabus, so we will not study. एक confusing सा आपको मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक कंफ्यूजिंग वर्ड होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व. दिस इज नॉट द मनी ऑफ फर्म प्रॉफिट. ये पैसा फर्म के प्रॉफिट से अर्न नहीं किया गया है. दिस इज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. ये एम्प्लॉइज से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, तो इस पे किसका हक है? एम्प्लॉइज का. तो दिस फंड विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक द क्रेडिटर्स. इसको आप जस्ट लाइक क्रेडिटर ट्रीट करेंगे, जैसे हम क्रेडिटर के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही इनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे. तो दिस विल बी नॉट काउंटेड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व. फाइन. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ईपीएफ, दैट विल बी काउंटेड एज क्रेडिटर, as a liability, not the profit or reserve for the business. So this is all about accumulated profit and reserves. So accounting treatment of accumulated profit. Accumulated profit तो एक ही था हमारे पास. जितने भी accumulated profit और reserves होंगे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपको liability side of the balance sheet मिलेंगे. Liability side of the balance sheet. Okay, so if you have profit and loss balance, credit balance, so this will be considered as profit of the business. और ये अगर आपको liability side balance sheet में दे रखा है, तो what will be the accounting treatment? आप इसमें क्या करेंगे? At the time of admission of a partner, this amount will be distributed among the partners in their old ratio. Accounting treatment is distribute to the old partners in the old ratio. This is the accounting treatment for profit and loss as well as for reserve. Profit के साथ भी यही treatment होगा और reserves के साथ भी यही treatment होगा. Fine. So what journal entry will pass? Profit and loss appropriation account debit to old partners capital account. अगर 3 पार्टनर है तो तीनों के नाम लिख देंगे आप. Old partners capital account. This is the journal entry for distributing accumulated profit. ठीक है. Second treatment for general reserve. अगर हम रिजर्व की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके के रिजर्व हैं, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल रिजर्व जनरल में आता है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी में आएंगे. स्पेसिफिक रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. This will come under the category of specific reserve. तो जनरल रिजर्व के लिए तो इट इज वेरी सिंपल, जैसे प्रॉफिट की हम किया है वैसे जनरल रिजर्व की बात करेंगे. इफ वी हैव जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट अगेन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन द ओल्ड रेशियो. This is the accounting treatment of accumulated profit and reserve. इनके accounting treatment already last chapter में clear किए थे मैंने, उनकी videos available हैं, आप सभी लोग वहीं से देखेंगे. I will share the videos of workman compensation reserve
and investment fluctuation is up to you today itself. तो आप ये वाले दोनों टॉपिक की वीडियोस आप वहां से देखेंगे. Fine. Now we have left with accumulated losses. So what are the accumulated losses? The same previous losses which was not distributed, or you can say recovered from the partners up to yet. ऐसे previous losses जो अभी तक recovered नहीं किए गए हैं, और this will be available in the asset side of the balance sheet. This will be asset. All the losses are the asset for the organization because these will be recovered from the partners. इनको recover कर लिया जाता है partners से. Partners ही bear करते losses को. इसलिए organization के लिए these are the assets. ठीक है? और इनके एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे. एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है, that is deferred revenue expenditure. Second is advertisement expense account. Profit and loss account, debit balance. And fourth we have goodwill, purchase goodwill, or you can say appeared goodwill, जो आपको बैलेंस शीट में ले रखी है. ये four accumulated losses are in our syllabus. Fine. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगेन इनका भी यही है कि because this is due to the previous efforts of the partners, तो इसको भी नया पार्टनर बियर नहीं करेगा, so it will be distributed at the time of admission of a partners between the old partners in their old ratio. इनको भी आपको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और वहां से रिकवर कर लेना है. तो व्हाट जनरल एंट्री विल पास फॉर दिस? विल पास जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में टू जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं. डेफर्ड है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ एप्रोप्रिएशन ओपन नहीं करेंगे बिकॉज लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बढ़ जाते हैं. एंड टू goodwill account. So in this manner we will distribute these losses, recover these losses from our old partners in their old ratio.